18वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा समस्या हुई इस पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में, या ऐसे कहूं कि पूरे अमेरिका के अंदर एक बीमारी फैल गई जिसका नाम था प्यूरपरल फीवर। गूगल करेंगे तो मिलेगा। वो क्या रहा था कि जो भी लेडीज बच्चों को डिलीवर कर रही थी, जितना भी डिलीवरी हो रहा था लेडीज के थ्रू, वो सब लेडीज 48 घंटे के अंदर अंदर डेथ हो रहा था उनका, है ना। इन 18th सेंचुरी इन यूरोप ऑल ओवर अमेरिका एक बीमारी फैल गई, प्यूरपरल फीवर, ब्लैक डेथ ऑफ चाइल्डहुड भी बोलते हैं इसको। 48 घंटे के अंदर सब लोग मर रहे थे, सब लेडीज की डेथ हो रही थी और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और धीरे धीरे इसने पूरे यूरोप को डैमेज करना शुरू कर दिया। इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। और लाशों की लाशों बिछती थी, किसी को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। डॉक्टर्स बड़े हैरान थे। और ये वो टाइम था जब मेडिकल साइंस करवट ले रहा था, चेंजेस हो रहे थे मेडिकल साइंस के अंदर, इतना सक्षम नहीं था मेडिकल साइंस भी। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा कि समस्या क्या है, तो डॉक्टरों ने शोध करना शुरू किया। शोध कैसे करते थे डॉक्टर? सुबह जो जिन लेडी का डेथ हो जाता था उनका पोस्टमार्टम किया जाता था, उनका पोस्टमार्टम करते थे और कॉज जानने की कोशिश करते थे कि साला समस्या क्या है 48 घंटे के अंदर। और कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर ये डेथ रेट 70% से भी ऊपर चला गया, लेडीज की डेथ हो रही थी बिकॉज ऑफ डिलीवरीज। और डॉक्टर को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। सुबह पोस्टमार्टम करते, कुछ मिलता नहीं, और शाम को फिर अपना डिलीवरी करते और अपने राउंड्स पे चले जाते। और इस घटना के बहुत सारे सालों के बाद भी उनको कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर ऑलिवर वेंडल होम्स करके एक डॉक्टर आए, उन्होंने बोला मुझे तुम्हारी समस्या समझ में आ गई, अगर तुम मेरी बात सुनो तो मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। तो डॉक्टर ने बोला सर क्या बताइए, हम तो तड़प रहे हैं, इतने साल हो गए। तो डॉक्टर ने बोला यू आर द प्रॉब्लम, तुम ही समस्या है। तो उन्होंने बोला हम कैसे समस्या है? तो डॉक्टर ऑलिवर ने क्या विटनेस किया कि जो डॉक्टर डिलीवरी करने के बाद, पोस्टमार्टम करने के बाद क्या करते, जब पोस्टमार्टम करके वापस आते डिलीवरी करने के लिए, तो ये हाथ नहीं धोते थे अपने, विद द सेम हैंड्स ये डिलीवरी परफॉर्म कर रहे थे। बिकॉज ऑफ द रिएक्शन, जर्म्स, ये लेडीज का डेथ होना शुरू हो गया। डॉक्टर ने बोला यू आर द प्रॉब्लम। ये लोग बड़े मजाक उड़ाए, बोला गेट लॉस्ट, हम कैसे प्रॉब्लम हो सकते। किसी ने उनकी बात नहीं मानी। अगले 30 वर्ष तक यही होता रहा सर। फिर अचानक कोई बीच में से निकल के आया, उसने बोला एक बार डॉक्टर की बात मान के देखते। उन्होंने सिंपल हाथ धोने शुरू करे, उन्होंने सिंपल अपने इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज करना शुरू किया और वो सारा का सारा प्रॉब्लम एक दिन में ही डिसअपियर हो गया। तो माय लेसन टू यू, इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल माय डियर फ्रेंड्स, समटाइम्स यू आर द प्रॉब्लम। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से ना हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं, थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारे। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। वक्त तू चाहे कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुझे बदल दूंगा। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। जहां तक भी रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो,
आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लग जाएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है। विचारों को पढ़ करके बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चल करके बदलाव आता है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताए। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ करके नहीं हरा पाते, वो आपको तोड़ करके हराने की कोशिश करते हैं। जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की। गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार एक ही गलती करना बुरा है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना तो आगे देखो। Money, fame, success. They're decided by two factors: the ability to work hard and the correct career mindset. And I believe that before getting out into the real world, you've got to work on improving every last bit of your mindset. These are my top 3 teenage lessons that I've felt have helped me more than anything in life. Lesson 1. People who make fun of you, people who doubt you, people who break your heart are the same people who help you grow in life. Did someone make fun of your weight? Use it as motivation. Did someone tell you that you won't do well in life? Use it as fuel. Your future is only in your hands. If you feel like you're inferior now, that's okay. Life is a constant self-improvement process. So you can choose to sit and feel bad about people and feel bad about your situation, or you can choose to grow in every aspect of life and become that best version of yourself. Lesson number 2. Your flaws are actually much smaller than you think. Whether it's the acne on your face or that extra bit of fat on your stomach, the truth about life is that nobody is perfect. The truth about life is that you notice your flaws more than anybody else notices them. In this world that's full of fakeness and insecurity, you have to learn to love yourself. There are things that you can't change about yourself, and then there's things that you can choose to work on. External factors that you can change with the help of correct knowledge. For the things that you can never change, like your hair, your skin color, your nose, learn to love those things. They make you who you are. But for the things that can be changed up, do your best to learn more about them. The clothes you choose to wear, the little factors related to your external appearance, it's all changeable. You're going from being a child to becoming an adult, and all this is a part of becoming an adult. With external confidence, you'll give rise to internal confidence, and with internal confidence, you'll give rise to internal happiness. Lesson number 3. The biggest teenage life lesson of them all. Never let marks define you. The sad truth is that we've been brought up in a world where we're told that marks will determine how happy you'll be in your life. But the real truth is that marks will only determine the first few chapters of your career. 5 to 10 years into your career, nobody will care about which college you're from or how many marks you scored in mathematics. They'll care about how good you are at what you choose to do. They'll care about the kind of human being you are. They'll care about how much love you put into everything that you do.
Right now, your parents and your teachers might be putting pressure on you, but that's only because they want to protect their own reputations. When they say that you've embarrassed them, it's only their way of motivating you in life. They're just looking out for you. So don't feel bad if you've scored badly. It's just a small dot on the timeline of your life. Your marks don't decide your future, but the hustle in the rest of your life decides it. At every stage of your life, hustle towards becoming that best version of yourself. Hustle towards loving every last piece of who you are. The 3-point formula for success in life is this. 1. Love people, love your life. 2. Have gratitude for everything that the world has given you. And 3. Focus on happiness. Focus on all the positives of your situation, your life, and who you are. You're more beautiful than you can ever imagine. But